हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के नए एक्साइटिंग टॉपिक पर जो कि आपके बोर्ड पर है इंडिसेस। मैं आपका देवाशीष सर आपको स्वागत करता हूं आज के नए टॉपिक पर। इंडिसेस मतलब होता क्या है? सपोज a टू द पावर m, इसको क्या रीड किया जाता है? a टू द पावर m। ये a रहता है इसका बेस और ये आपका m रहता है इसका एक्सपोनेंट। क्या रहता है? ये आपका एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट को आपको बोला जाता है इंडिसेस। चलो, ये जनरली ये टॉपिक बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये क्लास 8 के सीबीएसई आईसीएसई कोर सिलेबस मैथ्स के और क्लास 9th के एक्सपोनेंट्स चैप्टर बोथ सीबीएसई आईसीएसई एज वेल एज अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफ कॉमर्स उसमें भी दरकार है। और बहुत सारे एग्जाम्स जैसे सैट हो, रेलवेज का हो, उसमें ये एक तो बेसिक टॉपिक रहता है। अच्छा, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ये आपका बेस रहता है और जो टू द पावर ये रहता है ये उसका एक्सपोनेंट रहता है। तो इसको लेके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन रहा 2 टू द पावर 4, मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 मतलब 1 2 3 4। तो ये 2 टू द पावर 4 का वैल्यू रहता है कितना? 4 4 जार 16। वैसे अगर यहां पे मैं कुछ भी लूं 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, मतलब ये नहीं बोल सकते कि 3 का ये, अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2, ये अगर ऐसे रहे 2 इंटू 4 कर लेते हैं, ये 8 हो जाता है, जो कि रॉन्ग है। यहां पे बहुत बच्चे क्या करते हैं 3 इंटू 3 कर लेते हैं इक्वल्स टू 9, ये भी रॉन्ग है। आपका ये सही तरीका है लिखने का। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 4 टू द पावर 3 है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम्स 4 विल बी मल्टीप्लाइड। सो ये रहा आपका 64। लेकिन अगर बच्चे ये कर दें 4 इंटू 3, ये गलत स्टेप हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ये सही तरीका है इसको करने का और ये गलत तरीका। ओके, अभी क्या करेंगे कुछ बेसिक थ्योरम्स जो फॉर्मूला इसके ऊपर आधार करके ये प्रॉब्लम होगा उसको थोड़ा लिख लेते हैं आपके बोर्ड के ऊपर। आप ये वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, मेरे साथ साथ आपको चालू रहते रहना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आगे आगे निकल जाएगा क्लास, आप पीछे पीछे रह जाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सपोज टॉपिक देते हैं ये लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट। रैशनल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब क्या मैंने आपको बताया अभी, एक्सपोनेंट्स। पहला लॉ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जब बेस समान हो तो मैं क्या कर सकता हूं? दोनों को ऐड कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। जब बेस समान हो, बीच में डिवाइड हो, तो मैं इसको क्या करूंगा? m माइनस n कर लूंगा। 3 a टू द पावर m ब्रैकेट होल ब्रैकेट n। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे का मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, m इंटू n करना है। अच्छा, सपोज a टू द पावर माइनस n लिखा हुआ है, a टू द पावर माइनस n। a टू द पावर m जब लिखा जाता है खाली m लिखा जाता है, माइनस जब आ जाए एक्सपोनेंट में 1 बाई a टू द पावर n होगा, 1 बाई आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा 1 बाई। नेक्स्ट, अगर ऐसे एक टर्म लिखा जाए a टू द पावर m बाई n, इसका मतलब क्या रहता है? आपने इसको क्या करना है? a टू द पावर m इंटू 1 बाई n, ये आपका बन जाता है ये 1 बाई n। अच्छा, सपोज
आइदर इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 बाई n टू द पावर m, जो क्या बनता है रूट ओवर ऑफ n, nth रूट ऑफ a टू द पावर m। आइदर ये आपका आंसर रहेगा इसका या फिर ये इसका आंसर रहेगा। तो ये दोनों को ध्यान से आपको लिखना है। आपको ये चाहिए जहां पे, आपको ये पैटर्न में रखना होगा, आपको ये चाहिए जहां पे, इसको ये पैटर्न में। a टू द पावर 1 बाई n मतलब इतना। मतलब इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताऊंगा अलग से, पहले लिख लेता हूं थोड़ा। a b टू द पावर m, इसका मतलब क्या होता है a टू द पावर m b टू द पावर m। फिर 7th a बाई b टू द पावर m, इसका मतलब क्या होता है a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, ये इसका वैल्यू रहता है। तो चलते हैं अभी थोड़ा ये फॉर्मूला में ऊपर बेस करके एक एक एग्जांपल करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप पॉज करिए, यहां पे थोड़ा लिख लीजिए इसको। सपोज मैं हर वो पॉइंट का एक एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल साइड है ये। अच्छा, सपोज 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5। सेकेंड का, ये फर्स्ट का एग्जांपल। सेकेंड का 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, ये क्या बनेगा 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1, या फिर आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2, जो कि बनेगा आपका 2 टू द पावर 6। सपोज यहां पे नेक्स्ट है 2 टू द पावर माइनस 2, मतलब 1 बाई 2 टू द पावर 2, ये माइनस आया जिसके वजह से ये क्या बन गया डिवाइड हो गया 1 बाई 4 आंसर। अभी क्या है फिफ्थ का एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं। फिफ्थ का एग्जाम्पल, तो यहां पे सपोज यहां पे दिया है 8 टू द पावर 2 बाई 3, ये है इसका क्वेश्चन 8 टू द पावर 2 बाई 3, ये फिफ्थ के लिए। तो यहां पे मैं इसको क्या कर सकता हूं बच्चों, 8 1 बाई 3 टू द पावर 2 कर सकता हूं, तो 1 बाई 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 टू द पावर 2, जो कि क्या बनता है 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4, ये इसका आंसर हो सकता है। आप पॉज करके लिखते रहिएगा हर वो बीट को। नेक्स्ट, इसको इधर ये मेथड में निकाल सकता हूं, और एक तो मेथड क्या हो सकता है, यहां पे 8 2 बाई 3 को लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 3, तो अभी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 टू द पावर 1 बाई 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64, जो कि क्या बनता है 4, ये हुआ इसका आंसर। आइदर ये मेथड से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो ये मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। पॉज करते रहिए वीडियो को साइमल्टेनियसली और प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते रहिए। यहां पे इसका एग्जांपल लिखता हूं ab टू द पावर m, तो यहां पे सपोज 2 इंटू 3 टू द पावर इंटू, ये डॉट मतलब इंटू रहता है एक्सपोनेंट्स में, 2.3 नहीं है ये। अच्छा, टू द पावर 2 है, तो आइदर इसको क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 36, या फिर इसको डायरेक्टली आपने कर सकते हैं, इसको क्या 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ये दोनों है इसका आंसर। प्रोसेस, आप दोनों प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस में, इधर ये प्रोसेस में कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अंदर का कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पे और एक तो प्रॉब्लम दिया है, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं 2 बाई 3 टू द पावर सपोज 2 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2, होगा क्या 4 बाई 9, ये हुआ आंसर। सो बच्चों ये हुआ बेसिक, ये हुआ बेसिक। अब इसको रिलेट करके हम थोड़ा हायर वर्जन में जाएंगे। आप पूरा वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। एक्सपेक्ट करता हूं इसको आपने लिख लिया होगा। अभी एक प्रॉब्लम में चलेंगे यही टॉपिक के ऊपर। मैं सबको मिटा देता हूं ताकि ये आपका
मेरे को थोड़ा बोर्ड मिल जाए करने के लिए। थैंक यू। सो एक टॉपिक लेते हैं, क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन क्या दिया है, 7 to the power n plus 2 minus 3 into 7 to the power n plus 1 whole divided by 20 into 7 to the power n minus 2 into 7 to the power n। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। पहला क्वेश्चन है ये, इसलिए 1 लिया हुआ हूं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई एफ रहता है यहां पे। अच्छा, तो अभी मैं इसको क्या कर सकता हूं, अब देखिए 7 टू द पावर n है, यहां पे 7 टू द पावर n है। 7 टू द पावर n अगर एक टर्म है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई 7 टू द पावर n का कुछ आंसर नहीं निकाल सकते। आइदर उसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा हमको, या फिर उसको हम देखेंगे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 7 टू द पावर n इंटू 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 7 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 टू द पावर n। तो देखिए मैं अभी न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 7n कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे क्या रहा, 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7। अभी नीचे भी 7 टू द पावर n कॉमन निकल जाएगा, 20 माइनस 2 ये रहा। तो अभी क्या 7n कैंसिल हो जाएगा, 7n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके है। तो 7 स्क्वायर का वैल्यू कितना रहता है, 49 माइनस 21 बाई 18। इसका वैल्यू कितना आएगा, 28 बाई 18 इक्वल्स टू 14 बाई 9। ये रहा आपका आंसर बोर्ड पर। काइंडली इसको पॉज करके लिख दीजिए। तो एक्सपेक्ट करता हूं ये प्रॉब्लम आपने पॉज करके लिख लिया। अभी दूसरा प्रॉब्लम और एक तो सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा हायर डिफिकल्ट लेवल में चलते हैं इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है आज का, 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। तो ये सब टर्म दिया हुआ है। मैं वीडियो को पॉज करके, मेरे वीडियो को पॉज करके आप ये प्रॉब्लम को ट्राई करिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए। पहले ट्राई करिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूं। तो चलें अब सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टू द पावर 4 16 को इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकता हूं, 16 को 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। ये n प्लस 2 को मैंने ऐसे लिख लिया। अभी देखते हैं क्या क्या कॉमन इसमें से जा सकता है। पहले कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन जा सकता है। यहां पे 2 टू द पावर n एक कॉमन चला गया और 2 का स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। यस, 2 का स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। क्या क्या बचेगा तब, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 ये बचा। यहां पे ये इंटू में है, सब ये इंटू होके है। अच्छा, यहां पे अभी मैं देखूंगा क्या कॉमन जा रहा है मेरा, 2 टू द पावर n कॉमन चला जा रहा है और 2 टू द पावर 3 कॉमन चला जा रहा है, इंटू 2 टू द पावर 3 कॉमन चला जा रहा है। मेरा क्या तब रह क्या जा रहा है, 2 टू द पावर 3 अगर चला जाए तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 माइनस 1। देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या मेरे को मिल गया, ये 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 ऊपर नीचे में काट सकता हूँ। 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n कट गया। अभी 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर
2 माइनस 3, ये क्या बनेगा 2 टू द पावर -1, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2। ये हुआ इसका आंसर। पॉज करके वीडियो इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, ऐसे में एक्चुअली कुछ बेसिक फॉर्मूला यूज करके भी प्रॉब्लम्स आता है, आगे नजर में आया हुआ है। तो एक प्रॉब्लम उसको भी करते हैं, जो कि प्रूफ करेंगे उसको कि क्या मतलब हम इसको सिंप्लीफाई था, अभी थोड़ा प्रूफ में चलते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं ये एक्सपोनेंट्स को यूज करके। अभी भी मैं आपको फिर से बोलूंगा, जब भी आप प्रॉब्लम को करें आप उसको पॉज करते हुए करिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है x टू द पावर a बाई x टू द पावर b, इसको इवैल्यूएट करना है। x टू द पावर b बाई x टू द पावर c टू द पावर b प्लस c, ये a प्लस b था। x टू द पावर c बाई x टू द पावर a c प्लस a, ये प्रॉब्लम है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए, इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग को बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला कुछ आएगा इसमें, जिसको हम ध्यान देके लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये बेस ये और ये इक्वल है, x है, तो मैं इसको अभी बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगा, x टू द पावर a माइनस बी, अभी बाहर मेरा क्या है a प्लस बी। यहां पे वैसे इसको लिख सकता हूं x टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर इसको लिख सकता हूं x टू द पावर c माइनस a इंटू सी प्लस ए। तो अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का एक फॉर्मूला रहता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा का फॉर्मूला है एक ठो। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी ये जब भी मैं ऐसे लिख लूं, मैं इसको क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये सबका x x x बेस कॉमन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, और इंटू में है तो मैं इसको लॉ यूज करके लिख सकता हूं, सबको ऐड करके। तो इसको यहां पे मैंने ऐड कर लिया। तो अभी क्या हुआ देखिए, अब थोड़ा ध्यान से, एक ठो यहां पे आया है प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या रह गया एक्स टू द पावर 0, जिसका आंसर रहता है 1। तो ये हुआ इसका इवैल्यूएशन। या फिर ये क्वेश्चन को कभी कभी आपको क्या होता है, प्रूव करने भी दे देगा, प्रूव दैट, ये दिया होगा इक्वल्स टू 1 लिख देगा यहां पे, तो आपको इवैल्यूएट करके इधर यहां पे लाना है या फिर एलएचएस लेके 1 को आरएचएस में लेके जाना है। तो ये वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा आप लिख लीजिए। ओके, अभी और एक फॉर्मूला में, अभी और एक प्रॉब्लम में चलते हैं, इसका इसी टाइप का इवैल्यूएट करेंगे हम। एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम्स इजी रहता है, थोड़ा उसके लिए अलजेब्रा का बेसिक्स फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जिसको हम काम में ला सकते हैं, जो कि हमारे काम में इजीली आ जाएगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे कि इवैल्यूएट x टू द पावर a बाई x टू द पावर माइनस b टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट x टू द पावर b बाई x टू द पावर c टू द पावर b प्लस c माइनस a, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी सी। क्वेश्चन गलत लिखना नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आंसर भी गलत हो जाता है उसी अनुसार। तो x टू द पावर c बाई x टू द पावर c बाई x टू द पावर माइनस a टू द पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस सी ए। जब भी क्वेश्चन को लिखें थोड़ा ध्यान देके लिखें, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जब भी लिखा जाए।
तो इस प्रॉब्लम को पॉज करके करिए, जिसको एक्चुअली अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला आता होगा उन्होंने ये प्रॉब्लम को इजीली कर लेना है। तो अभी इसको मैं प्रूफ करता हूं या फिर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये इसको लिखा जाता है वैसे, क्योंकि मैं एक बार लिख लिया हूं तो मैं डायरेक्टली इसको यूज कर सकता हूं। तो अभी क्या होगा, x टू द पावर a माइनस ऑफ माइनस b, ये क्योंकि ये ऊपर जाएगा डिवाइड की वजह से माइनस लिखा गया यहां पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट x टू द पावर b माइनस ऑफ माइनस सी था, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ है, माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। नेक्स्ट x टू द पावर c माइनस ऑफ माइनस a, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए। ये हुआ बेसिक। ये माइनस इसमें यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये डिवाइड के वजह से ये माइनस यहां पे आते जा रहा है। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x टू द पावर b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, x टू द पावर c प्लस a इंटू सी प्लस ए कैसे बना, माइनस इंटू माइनस प्लस बना, सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अभी थोड़ा ध्यान में लीजिएगा, ये जो एक्सपोनेंट आपका मिला है ये एक ठो फॉर्मूला रहता है जो कि अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला से आता है। इसको मैं क्या फॉर्मूला है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रहता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रहता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहां पे प्लस आ जाएगा जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, लेकिन यहां पे मेरा माइनस दिया है और ये प्लस दिया है तो मैं इसको प्लस ही लूंगा। इसका फॉर्मूला एक्चुअली प्लस ही रहता है। तो इसको वैसे लिख सकता हूं एक्स टू द पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक्स टू द पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो इसको मैं अभी सब ये इंटू में आया, तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, एक्स टू द पावर ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ये क्या बना, ये ए क्यूब यहां से लिया और ये चूंकि सब एडिशन है ये ए क्यूब को लाया है, यहां पे थोड़ा डायरेक्टली लिखा हूं इसको, 2 कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये बन गया आपका आंसर। सो ये वीडियो को पॉज करिए और तुरंत से इसको लिख दीजिए फटाफट। तो इसी वीडियो के साथ मैं इंडिसेस या फिर जो एक्सपोनेंट्स चैप्टर रहता है उसको एंड करना चाहूंगा। अगर आपको फिर भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जाके काइंडली इसको आप मैसेज करिए और मैं उसको रिप्लाई दूंगा। तो इसके साथ मैं आपका देवाशीष सर आज का क्लास का एंड करता हूं। थैंक यू।